रात के अंधेरे में पीटीआई का दफ्तर गिराया गया। हमारी सेक्रेटरी इतलात पर कातलाना हमला किया गया। ये सियासी तौर पर पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते तो ओछे हथकंडों पर उतर आते हैं। आप ऐसी हरकतों से नफरत पैदा कर रहे हैं। ऐसे माहौल में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का हुकूमत पर फस्तायत का इल्ज़ाम। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट में तजावुज़ात के खिलाफ पहला नोटिस पीटीआई के अपने दौरे हुकूमत में दिया गया। 10 मई को हतमी नोटिस के बावजूद कोई कानूनी चाराजोई नहीं की गई। सीडीए का ऑपरेशन कानून के मुताबिक है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं, कौम को मालूम है 2018 से 22 तक मुल्क में किस तरह की फस्तायत मुसल्लत रही। गुज़श्ता रात सीडीए ने गैर कानूनी तामीरात करार देकर पीटीआई सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया था और पीटीआई दफ्तर सील कर दिया था। सीडीए का कहना है कि प्लॉट से मुल्हिका अराजी पर कब्जा करके तजावुज़ात कायम की गई हैं। प्लॉट मालिक को मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद में पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के दौरान कारकुनों की मुबैना मुज़ाहमत पर इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। रहनुमा पीटीआई आमिर मुगल नामजद, हवाई फायरिंग करने और मुश्तइल हुजूम के हमरा पुलिस पर हमले की कोशिश का इल्ज़ाम। थाना कराची कंपनी में इलाका मजिस्ट्रेट मोहम्मद सज्जाद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास में माली साल 2024-25 के बजट की तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। सूबाई वज़रा, मुआवनीन, मुशीर और मुतल्लिका हुक्काम इजलास में शरीक। विफाक से पहले तमाम सूबों से भी पहले खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हुजूम 1700 अरब रुपए से ज़ायद रहने का इम्कान है। कम से कम उजरत और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना का माजी के बजट से मुख्तलिफ और सरप्लस बजट बनाने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने सूबे के माली मसाइल का जिम्मेदार विफाक को करार दे दिया। कहा, विफाक फंड्स रिलीज करे तो सूबे के मुआशी मामला ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मुनासिब पेशरफ्त हुई है। नए प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान से बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात के बाद IMF का बयान जारी। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि नए प्रोग्राम से मुतालिक पाकिस्तान की दरख्वास्त का जायजा लिया गया। प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान की टैक्स आमदन और वसाइल को बढ़ाना, अफरात ज़र में कमी, रियासती इदारों की तंजीम नौ और निजकारी करना है। अदालती कार्रवाई की मीडिया कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर पेमरा को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने पेमरा से 29 मई को जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। पेमरा का अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का 21 मई का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि पेमरा के नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई। पेमरा का 21 मई का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। नोटिफिकेशन पेमरा ऑर्डिनेंस 2002 की रूह के भी खिलाफ है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरमायाकारी से मुतालिक ताल्लुक में मजीद इजाफा हो रहा है। CPEC के तहत तवानाई के 16 मनसूबे मुकम्मल कर चुके हैं। CPEC के जरिए बिजली पैदावार को दरामदी फ्यूल से मकामी फ्यूल पर मुंतकिल किया। पावर सेक्टर में 16 अरब डॉलर के मनसूबे मुकम्मल हो चुके। CPEC के तहत गवादर में समाजी तरक्की के मनसूबे शुरू कर रहे हैं। CPEC का अगला मरहला ज़राअत, सनत और साइंस के शोबे की तरक्की है। खुसूसी इक्तसादी जोन्स में चीनी टेक्नोलॉजी मुंतकिल होगी। 1 माह के लिए SL3 पर टोल टैक्स मुआफ, शहरी मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मुल्तान रोड इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला की SL4 प्रोजेक्ट के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला ने अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड इंटरचेंज तक रोड का मुआयना किया। मरियम नवाज़ ने कहा कि SL3 बनने से शहर की अंदरूनी सड़कों पर रश कम होगा। SL3 लाहौर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बहुत अहम है।
बिश्केक से 167 तलबा को लेकर PIA की परवाज़ कोयटा पहुंच गई। खौफजदा चेहरे, दुख भरी दास्तानें सुनाई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने बताया कि बिश्केक से 172 तलबा कोयटा पहुंचे हैं। पंजाब और KPK के तलबा हमारे मेहमान हैं। इन तलबा को आज इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। 6-7 बच्चे अभी किर्गिस्तान में मौजूद हैं, उन्हें भी वापस लाएंगे। हालात बेहतर होते ही तलबा वापस जाएंगे। मुल्क के बेशतर शहरों में सूरज आज भी आग बरसाने लगा। सिंध और पंजाब के बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में। लाड़काना में 43 डिग्री की गर्मी 50 डिग्री महसूस की जा रही है। दादू में 42 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री, सक्खर और नवाबशाह में 39 डिग्री की गर्मी 45 डिग्री, हैदराबाद में 37 डिग्री की गर्मी 44 डिग्री और कराची में 34 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री महसूस की जा रही है। पंजाब में लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, सरगोदा समेत बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जनूबी एशिया के ममालिक को शदीद मौसमी हालात का सामना। भारत और पाकिस्तान में शदीद हीट वेव की लहर जारी। बांग्लादेश में 2 दिन बाद समुद्री तूफान टकराने का इम्कान। भारतीय रियासत राजस्थान में हीट स्ट्रोक के बायस 9 अफराद हलाक हो गए। भारतीय पंजाब और हरियाणा में शदीद हीट वेव के अलर्ट जारी। पाकिस्तान के 26 अजला शदीद गर्मी की लहर का सामना कर रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक आज सूबा सिंध के कम अज़ कम 2 शहरों में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बांग्लादेश और भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के इलाकों को समुद्री तूफान का सामना। तूफान रिमल इतवार को बांग्लादेश और भारतीय रियासत मगरबी बंगाल से टकराने का इम्कान। गर्मी का तोड़, ठंडे ठार मशरूबात। लाहौर की फिरोजपुर रोड पर संदल और बादाम के शरबत की दुकान पर शहरियों के रश से ट्रैफिक ब्लॉक। फैसलाबाद की मार्केटों में खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों ने लस्सी के स्टॉल्स का रुख कर लिया। सराय थर में भी देसी लस्सी के इस्तेमाल में इजाफा। हाफजाबाद में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों का तरबूज के मशरूबात का इस्तेमाल। सरगोदा और नारोवाल में बच्चों और नौजवानों ने नहर और स्विमिंग पूल्स में डुबकियां लगाकर गर्मी भगाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला का कहना है कि पाकिस्तानी कैदियों की वापसी के इंतजामात को चंद रोज़ में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। सिक्योरिटी और इंसदादी मनशियात के सिलसिले में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 100 ग्राम रोटी और सस्ती कर दी। पंजाब के 40 अजला में रोटी 12 से 14 रुपए में फरोख्त की जाएगी। इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब में 10 किलो आटे की कीमत 600 से 700 रुपए कम हो गई। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का बड़ा दावा। इसराइली फौज की रफा और शिमाली गजा पर बमबारी। 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। जनूबी अफ्रीका की रफा में इसराइली फौजी ऑपरेशन रुकवाने की दरखास्त। आलमी अदालत इंसाफ आज फैसला सुनाएगी। और T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम पाकिस्तान तैयार। बाबर आजम की क़यादत में ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट में शिरकत करेंगे। बैटिंग पावर में कप्तान के साथ फ़खर, रिजवान, साइम, उस्मान, इफ्तिखार और आजम होंगे। शादाब और इमाद की बतौर ऑलराउंडर स्क्वाड में शमूलियत। शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, अब्बास आफरीदी पेस अटैक का हिस्सा होंगे। अबरार अहमद बतौर स्पेशलिस्ट स्पिनर टीम के साथ जाएंगे। PCB की जानिब से ऐलान कुछ देर में मुतवक्किल है।